नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले में सावन की पहली सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सोमवार सुबह से ही जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बेलपत्र, दूध, जल से पूजन कर आशीर्वाद मांगा। खासकर सदर प्रखंड स्थित उदनाबाद के प्रसिद्ध दुखहरण नाथ मंदिर में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। भक्त सुबह से लंबी कतारों में लगकर पूजा अर्चना में लीन थे। मंदिर के पुजारी सर्वेश पांडे ने बताया कि सावन मास में सोमवारी का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से समस्त दोष समाप्त होते हैं और जीवन के कष्टों का निवारण होता है। पूजा में महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप विशेष रूप से किया गया। जगह चल गए। सावन की पहली सोमवारी के पावन अवसर पर बगोदर स्थित प्रसिद्ध हरिहर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही भक्तों का तांता लग गया और मंदिर परिसर भक्ति भाव से सराबोर हो उठा। ओम नमः शिवाय, बोल बम और हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोषों से वातावरण गूंज उठा। दूर दराज से आए हजारों भक्तों ने भगवान शिव के 65 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन किए और जलाभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी। सावन की सोमवारी को विशेष फलदायी मानते हुए श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना में लीन रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बगोदर थाना पुलिस की टीम सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। हरिहर धाम गैया आयोजन पूरे इलाके में धार्मिक आस्था और भक्ति का प्रतीक बन गया। धाम बाबा मंदिर में बहुत दिनों से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, मनोकामना भी पूर्ण होता है। आज सावन पूर्णिमा की पहली सोमवारी पर हरिहर धाम में विशेष भीड़ है। हम तमाम भक्तों को सबसे पहले अभिनंदन करते हैं और शांतिपूर्वक जलाभिषेक करें और बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और महिला भक्तों से मेरा विशेष आग्रह होगा कि सोने का किसी भी प्रकार का गहना जेवर पहन करके मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि चोर उचक्कों की नज़र आप पर हो सकती है। इसलिए आप सावधान रहें। कोई भी कीमती सामान, मोबाइल, ये सब मंदिर में लेकर के जाना वर्जित है। अगर आप साथ में लाए हैं, पहन करके आए हैं, तो कृपया सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद मंदिर में प्रवेश करें और शांतिपूर्वक जलाभिषेक करें
और बाबा आप लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरू गंगापुर में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही बाइक पर सवार थे, तभी गिरिडीह धनबाद रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद दोनों की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे व ट्रेलर चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर मैतोडीह पुलिस पिकेट की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना था कि पुलिस अधिकारी स्थानीय लोगों से कोई जानकारी नहीं जुटा सके। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल सड़क जाम जारी है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले चतरू मोड़ पे सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। आप लोग दल के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ घटनास्थल पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें से हम लोग वही है कि सबसे पहले तो पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवाने के बाद सड़क दुर्घटना में जो भी मुआवजा परिवार को मिलता है वो देने का प्रयास करेंगे। तत्काल हम लोग थाना और अंचल स्तर से हम लोग 10,000 के लिए 20,000 रुपये का सहयोग करने। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत गदर पावर ग्रिड पर भाकपा माले द्वारा 5 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को सोमवार को उस समय विराम मिला जब विद्युत कार्यपालक अभियंता, देवघर सहायक अभियंता, तीसरी बीडीओ और सीओ गांवा धरना स्थल पर पहुंचे और लिखित रूप से आश्वासन दिया कि 1 माह के भीतर ग्रिड का कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान जिला उपायुक्त ने पूर्व विधायक राजकुमार यादव से फोन पर बात कर भरोसा दिलाया कि वन विभाग से संबंधित अधूरी एनओसी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। राजकुमार यादव ने कहा कि यह जनता और आंदोलन की जीत है। उन्होंने सरकार से 10 मेगावाट बिजली आपूर्ति, जले ट्रांसफार्मर और जर्जर खंभों को बदलने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर माले पुनः आंदोलन करेगी। सैकड़ों कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित रहे। 5 दिन लगातार अनिश्चितकालीन धरना के बाद जो हम लोग को पावर ग्रिड काम को चालू कराने की जो मुख्य मांग थी, आज जो है सो एक समझौता हुआ। ट्रांसमिशन लाइन के जो जीएम के आदेशानुसार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे देवघर और विद्युत सहायक अभियंता तीसरी जो गिरिडीह के जीएम के आदेशानुसार और स्वयं गिरिडीह के उपायुक्त ने जो है सो कहा कि 15 दिन के अंदर में काम हर हालत में चालू होगा और ट्रांसमिशन लाइन के एग्जीक्यूटिव ने समझौता में 1 महीना का टाइम लिया और बोला कि 15 अगस्त के बाद हम हर हालत में काम चालू कर देंगे। वर्क परमिशन हमको 1 सप्ताह के अंदर मिलने जा रहा है। आप लोगों के आंदोलन का ही परिणाम है कि ये इतना जल्दी काम हुआ। और आप देख रहे हैं कि लगातार 2 साल से ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, सभी चीज़ें खराब हो रही थी। यहाँ तक कि बिल्डिंगें जो है सो धीरे धीरे ये हो रहा था, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक इतना महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के कभी सकारात्मक पहल या ध्यान देने का गंभीरता नहीं दिखाए। और हमने 2019 में ये ला करके जो बनाने का काम किया, 2022 31 मार्च को इसको उद्घाटन करना था, चालू होना था। लेकिन हमारे कोडरमा लोकसभा का दुर्भाग्य ये, धनबाद विधानसभा का दुर्भाग्य ये कि यहाँ पर एक ऐसे सांसद और विधायक है जो जनता के सवालों को लेकर के कभी गंभीर नहीं रहे। और आज हम लोग लड़ करके ये चीज़ को मैंने हासिल किए हैं। ये संघर्ष की जीत हुई है और 1 महीना के बाद ये काम चालू होगा। जो एग्जीक्यूटिव ट्रांसमिशन लाइन ने कहा, जिनके नेतृत्व में काम बन रहा है, कि हम मैक्सिमम 4 महीना के अंदर में पावर ग्रिड को चालू कर देंगे। लगभग 58 पोल जो गाड़ना है वो भी हम पूरा कर लेंगे। तो ये हम धनवार की जनता को, गाँव के तीसरी की साथियों को, यहाँ की जनता को जो तन मन धन से कोई नाश्ता ला के खिलाते थे, कोई खाना, और लगातार यहाँ के साथियों ने जो सहयोग किया, दिन रात विपरीत बरसात के बावजूद भी, मतलब गर्मी में भी लोग 5 दिन डटे रहे। और ये आंदोलन की जीत है, संघर्ष की जीत है। और भाकपा माले इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर से गाँव तीसरी में, धनवार में जो बिजली का सवाल है, जो पानी का, जो शिक्षा का सवाल है, और जो स्वास्थ्य का सवाल है, और भ्रष्टाचार का जो सवाल है, इसको लेकर के भी हम लोग व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेंगे।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। पटना के अवॉर्ड स्कूल आशियाना में आयोजित 1 दिवसीय इंटर स्टेट कराटे प्रतियोगिता में श्री गिरिडीह के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से रेम्बुकान कराटे संघ और सोनू वॉरियर मार्शल आर्ट एकेडमी के बैनर तले आरुषि दीप, निशा कुमारी, रानू कुमारी, करुण कुमार और अंश कुमार ने भाग लिया। इस टीम का नेतृत्व कोच सोनू कुमार और झारखंड रेम्बुकान कराटे संघ के सचिव नारायण कुमार महतो ने किया। सब जूनियर वर्ग में आरुषि दीप, निशा कुमारी और रानू कुमारी ने कांस्य पदक जीता। वहीं जूनियर वर्ग में अंश कुमार ने रजत पदक और करण कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। जिला सचिव सोनू कुमार ने बताया, खिलाड़ियों ने न केवल अपनी मेहनत का फल पाया बल्कि पूरे श्री गिरिडीह और झारखंड को गौरवान्वित किया। इस सफलता पर एकेडमी के अध्यक्ष श्रीमती संगीता बर्णवाल और उपाध्यक्ष डॉक्टर लकी गुप्ता ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि शीघ्र ही इनका भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।
रविवार 13 जुलाई 2025 को होटल संगम गार्डन में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन जागृति और सनशाइन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लायन निर्मल कुमार, लायन धीरज कुमार जैन और लायन रवि अग्रवाल समेत तीनों क्लबों के सभी पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से शपथ दिलाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि MJFLN शुभ्र मजूमदार, इंस्टॉलेशन अधिकारी PMJF लायन राजेश गुप्ता और अन्य वरिष्ठ लायन सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। नवनियुक्त अध्यक्ष लायन निर्मल कुमार ने सेवा कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और रात्रि भोजन ने आयोजन को यादगार बनाया है। नई कार्यकारिणी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण सेवा के लिए प्रतिबद्धता जताई। बड़ी संख्या में गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन का 39वां स्थापना दिवस आज के दिन हमारे सीनियर डिग्निटरीज डिस्ट्रिक्ट 322A से इस कार्यक्रम का इंस्टॉलेशन करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुराने PST प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर अपने कार्यकाल की विस्तृत जानकारी देते हैं और नए कार्यकाल के लिए चुने गए PST को अपना कार्यभार ट्रांसफ़र करते हैं। आज के दिन में नए PST का दायित्व बनता है पूरे साल के लिए एक जन सेवा करनी है और इसके माध्यम से विजन फर्स्ट, डायबिटिक, डेंटल केयर, प्लांटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फूड फॉर हंगर, इस तरह के विभिन्न कार्य हमें अपने रूटीन लाइफ में अलग अलग मेंबर के द्वारा इसको करवाना रहता है। हमें आशा है कि हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट से गाइडलाइन आई है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन का 39 इंस्टॉलेशन सेरेमनी होटल संगम गार्डन में हुआ, जिसमें नए प्रेसिडेंट लायन निर्मल सरमपुरिया जी चुनित हुए, सेक्रेटरी लायन धीरज जैन जी चुनित हुए और ट्रेजरर लायन रवि अग्रवाल जी चुने गए। नया साल इन सभी नया टीम चुना गया, जिसमें सभी को हम बधाई देते हैं। गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत के महुआटाड़ स्थित प्रखंड कार्यालय में माले और असंगठित मजदूर मोर्चा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड किशोर राय ने की। बैठक में महुआटाड़, सिरसिया, गंगापुर और जंगलपुरा में मजदूरों से जुड़े विवादों और समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। साथ ही प्रखंड कार्यालय के विकास और वर्दे प्लांट से वार्ता के लिए एक टीम का गठन भी किया गया। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माले नेता कन्हई पांडे, सनातन साहू ने कहा कि पार्टी मजदूरों के हक की लड़ाई हर औद्योगिक क्षेत्र और गांव में लड़ी जाएगी। असंगठित मजदूर मोर्चा गांव-गांव जाकर मजदूरों की समस्याएं उठाएगा। वहीं माले नेता राजेश सिन्हा ने ऐलान किया कि जल्द ही मजदूरों के मुद्दे पर एक बड़ी आम सभा की जाएगी। तत्काल मीटिंग बुलाई गई असंगठित मजदूर मोर्चा का, जिसमें मुद्रा राइस मिल से भुथारी दास को काम से हटा दिया गया है आज से करीबन 2 महीना पहले, और बार बार फैक्ट्री में जाने के बाद भी उसको काम पर नहीं रखा, जिसके लेकर के 11 आदमी का एक टीम बनाया गया है और वो टीम प्रबंधन और प्रबंधक से जा कर के वार्ता करेंगे और इसे काम पर रखवाने का काम करेंगे। यदि वार्ता से काम पर नहीं रखता है तो ये 11 का जो फैक्ट्री टीम बना है, फैक्ट्री को देख रेख का जो टीम बना है संगठित मजदूर मोर्चा का, वो स्वतंत्र होंगे आंदोलन करने के लिए और उसका आंदोलन का समर्थन पूरे ट्रेड यूनियन और भाकपा माले, भाकपा प्रखंड कमेटी सभी मिलकर उस आंदोलन को तेज करेंगे और मजदूर को जो छटनी यहाँ के फैक्ट्री मालिक करते हैं वो छटनी पर हम लोग हर हालत में रोक लगाने का काम करेंगे। दूसरा है कि प्रखंड कमेटी और भाकपा माले पार्टी की जो बैठक हुई, जिसमें किसान कमेटी में यहाँ से 3 साथी का नाम जोड़ा गया है, जिसमें एगो हुबलाल राय है, दूसरा में प्रसादी राय है और तीसरा में है किशुन कौर। ये 3 साथी को किसान कमेटी में जोड़ा गया है
और अभी प्रखंड कमेटी की ओर से तय किया गया कि तमाम जितने भी ब्रांच कमेटी है वो ब्रांच कमेटी से लेकर के गांव कमेटी तक और लोकल कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी तक की मीटिंग जितना जल्द से जल्द हो कर ले। और ये मीटिंग गांव-गांव में कर लेने के बाद हम लोग आगे लास्ट अगस्त या फर्स्ट सितंबर में हम लोग एक गोलबंदी के साथ हम लोग एक आम सभा औद्योगिक क्षेत्र में पार्टी के बैनर तले लेने का एक आज विचार बनाए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।